Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to next chapter number 6. Important MCQs हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. चैप्टर नंबर 6 है. अच्छा, हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है ना वो डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ की क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बताने होते हैं. ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, व्हाटएवर, इस तरीके से, ठीक है. हमारे पास पहला पार्ट है. क्या है हमारे पास पहला पार्ट? उसने ये दिया हुआ पहले पार्ट में 3 माइनस 4x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11. अब ये 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 11 ये कह रहा है कि मुझे x की वैल्यू बताएं कि इस वक्त x की वैल्यू क्या है. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें यहाँ दिख रहा है ये 4x माइनस का है, तो हम यहाँ पे सरफ वर्क पे जाते हैं. यहाँ पे 3 को इधर ही रहने दें. माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 4x. ये 11 प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो गया, और माइनस 4 था यहाँ कर प्लस का हो गया. इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 4x, ठीक है. और ये 4x डिवाइड हो रहा था माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू लेस देन x. डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस 2 लेस देन अब इक्वल टू x. अगर मैं x के फाइन पे पढ़ूंगा तो x ग्रेटर है और इक्वल है माइनस 2 से. तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, ठीक है. ये हमारा पहला MCQs है. अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दे दे कि भाई ये हमारे पास लेस देन है, फिर ये हमारे पास ग्रेटर देन है, और फिर ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है, ये फिर हमारे पास ये ग्रेटर का सिंबल और उसके नीचे इक्वल टू. अब ये कह रहा है बताओ ये क्या है. इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है, ये पूरे जो सिंबल्स हैं इनको कहते हैं इन इक्वलिटी. E Q U A L I T Y, इनइक्वालिटी, ठीक है. MCQs नंबर 3. हमारे पास MCQs नंबर 3 क्या है देखते हैं. हमें कह रहा है MCQs नंबर 3 के अंदर बताएं कि ये माइनस 2 है, ओके, लेस देन का सिंबल बनाया हुआ x और ग्रेटर देन का सिंबल बना, और ये लिखा हुआ 3/2. अच्छा, ये माइनस नहीं है, यहाँ लिखा हुआ 3/2. यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी है और 3/2 से छोटी. 3/2 को मैं समझ रहा, ये है हमारे पास 1.5. अब आपके पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए वो कह रहा है बताएं. ऑप्शन ए है -5, ठीक है. ऑप्शन बी कह रहा है वो है 3, ठीक है. ऑप्शन सी कह रहा है 0, और ऑप्शन डी में दे रहा है वो 5/2. 5/2 का मतलब ये बराबर होता है 2.5. अब x की वैल्यू 2.5 और 1.5 और -2 से के दरमियान होनी चाहिए. कि x की वैल्यू 3 तक हो सकती है? नहीं, ठीक है. x की वैल्यू 0 हो सकती है, -5 हो सकती है? नहीं, ये तो -2 से बोल रहा है. क्या 2.5 नहीं, ये तो 1.5 से बोल रहा है. इनके अंदर होनी चाहिए. तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या ऑप्शन सी 0 हो सकता है इनके दरमियान. ये 3 ऑप्शन नहीं है. क्यों? -5 नहीं है क्योंकि -2 से बात हो रहा है. 3 नहीं है क्योंकि वो -1 और ये 1.5 तक है, और 2.5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1.5 तो 0 आ सकता है इन दोनों के दरमियान. अब चलते हैं MCQs नंबर 4. हमारे पास MCQs नंबर 4 कह रहा है
x is no larger than 10. x is no larger than 10. x जो है नंबर लार्जर देन 10 नहीं है, यानी 10 से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, लेस देन 10 या फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 10। ये है ऑप्शन एमसीक्यूज का, ठीक है, ये ऑप्शन एमसीक्यूज का है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। इज इट क्लियर? ना MCQs नंबर 5 देखते हैं 5 में क्या कहते हैं। 5 में कह रहा है बताएं कि x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज, इज द सॉल्यूशन of the inequalities, ठीक है, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कब हो सकता है, हमें ये चेक करना है इनइक्वालिटी किस किस कंडीशन में पॉसिबल है। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पॉसिबल है, नो, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, नहीं। बी, ऑप्शन बी में क्या है, 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, नो, ये भी नहीं है। सी में क्या है हमारे पास ऑप्शन में, सी में कह रहा है x प्लस 2 लेस देन 0, नो, ये भी नहीं है। और डी में हमसे बोल रहा है x माइनस 2 लेस देन 0, ये पॉसिबल है। 0 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद कह रहा है वो बराबर है, x इक्वल टू बराबर है, तो इनइक्वालिटी के अंदर क्या हो सकता है, ये 2 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, नेगेटिव 2 नहीं आ सकता, ठीक है। इनइक्वालिटीज का मैंने ऊपर आपको सिंबल्स बताए थे। अब एमसीक्यूज नंबर हमारे पास छठा है, एमसीक्यूज नंबर 6 कह रहा है an inconsistent equation is that whose solution set is, क्या solution set आएगा हमारे पास, वो आएगा 0। खैर हम यहाँ पे लिख लेते हैं n consistent tent equation is that whose solution set is, solution set क्या बनेगा हमारे पास, empty, ठीक है। MCQs नंबर 7, MCQs नंबर 7 क्या है, लीनियर इक्वेशन, कह रहे जनरल इक्वेशन बताओ वन वेरिएबल का। देखो हमारे पास वन वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0, ये है। और करके क्या हो सकता है इसमें, 2x प्लस 3, और क्या हो सकता है यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, x प्लस 1 इक्वल टू, ये इक्वेशन, या x इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन में आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए लीनियर में जर्नल ये है ax प्लस बी, ठीक है, जर्नल मेरा ये है। MCQs नंबर 8, MCQs नंबर 8, अच्छा MCQs नंबर 8 देखें।
एक्स मॉड है, ठीक है। एक्स जब भी मॉड हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू ए, तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस ए, आइदर और आइदर में प्लस और माइनस, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास? ट्रांजिटिव लॉ कहता है, ट्रांजिटिव हमारे पास लॉ कहता है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन ए लेस देन सी। ये हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ कहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास क्या है? एमसीक्यूज नंबर 10 है, अगर मॉड x बराबर है 0 के तो पूछता है बताओ हैज ओनली डैश सॉल्यूशन, ठीक है। अगर x का मॉड ले और ये बराबर है 0 के तो ये तो 1, ठीक है, ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 क्या कहता है? एमसीक्यूज नंबर 11 कहता है x या y बराबर है हमारे पास y मॉड बराबर है हमारे पास 2 के, तो उसका क्या आंसर आ सकता है? जब भी हम आप इसके एमसीक्यूज निकालेंगे तो y मॉड बराबर है 2 के, तो आइदर और करके क्या करेंगे हम इसका आंसर? y इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एमसीक्यूज नंबर 12, एमसीक्यूज नंबर 12 क्या कहता है? एमसीक्यूज नंबर 12 कह रहा है कि बताएं 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 9 है, तो मुझे बताएं कि इस इक्वेशंस को क्या कहते हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल कहलाता है। एमसीक्यूज नंबर 13, एमसीक्यूज नंबर 13, अच्छा एक डेफिनेशन वगैरह हो गया उसकी, इनइक्वालिटीज वगैरह की, तो आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। ये एक सवाल पेपर में आता है, ऐसे करके x लिखा हुआ था और क्या था? लेस देन इक्वल टू 4, ये पेपर में आया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? x लेस देन 4 और एंड, और क्या कह सकते हैं? x और करके क्या लिख सकते हैं हम? एंड या और करके, और x इक्वल टू 4। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 14 क्या होगा अभी देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 हमारे पास कह रहा है कि मॉड 5y डिवाइडेड बाय 3 बन के इक्वल टू 5, ये है। इसको ओपन करें तो उसको ओपन करेगा 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। अब एक बार प्लस में ले ले, एक बार माइनस में ले ले। 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 5 और 5y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू माइनस। अब ये इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसे करते हैं, y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो गया, 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हो गया, तो 5y, ठीक है, सॉरी y इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। ये 5 से 5 कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे y का आंसर आया -3 और यहाँ पे y का आंसर आया +3, ठीक है। यहाँ पे +3 आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है? y इक्वल टू +3, y इक्वल टू -3, ये आंसर है इसका, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर ये कौन सा था? 14। अब एमसीक्यूज नंबर हम 15 पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15, अच्छा एमसीक्यूज नंबर 15 क्या कहता है हम वो देख लेते हैं। कह रहा है मॉड x, ये x का कुछ भी हो सकता है 0। अब बताओ क्या होगा जब ऐसी कोई टर्म आ जाए
तो हमें ये देखना होगा कि वैल्यूज क्या बन रही हैं। ऐसे टर्म खुलते नहीं हैं, ये खुलते हैं, तो सॉल्यूशन सेट बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे। ठीक है, एक ही सेट बनता है, वो भी कौन सा बनेगा हमारे पास, 0 का। ठीक है, हाँ, अगर MCQ नंबर 16 भैया आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर x बराबर है -5 के, तो पॉसिबल ये नहीं है। ठीक है, एक मेरे पास MCQ नंबर 17 है, नॉट पॉसिबल है। ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, अच्छा MCQ नंबर 17 में, MCQ नंबर 17 कह रहा है मेरे पास 5 - 3y = -7, ये है। ठीक है, -7 है, तो आप क्या करेंगे, ये 3y इधर ले जाएं, 5 + 7 = 3y। ये माइनस का था, यहाँ के प्लस हो गया, ये माइनस का था, वहाँ के प्लस हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो 12 = 3y, और ये मल्टीप्लाई होगा 12 / 3 = y, और ये हो जाएगा मेरे पास y = 6, नहीं 6 क्यों होगा, 3 × 4 = 12। ठीक है, ये हमारे पास है। MCQ नंबर 18, बस 2 MCQ रह गए, 3 बल्कि 3 MCQ रह गए। इन 3 MCQ को करके पे वाइंड अप करते हैं। MCQ नंबर 18 कह रहा है √y = 10, बताओ आंसर y का क्या, फाइंड y पूछा है। क्या होगा, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो MCQ नंबर 19 क्या कह रहा है हमें, 19 कह रहा है बताएं mod -20, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मॉड में जो भी चीज़ है वो प्लस में जाएगी। MCQ नंबर 20 क्या कहता है, x + 5x/2 = 1, तो इसको उनसे मल्टीप्लाई करो, 5x = 2, x = 2/5, तो यहाँ पे x का आंसर क्या है, 2/5। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सबको नोट डाउन कर लें।